by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। डुमरी उपचुनाव और आगामी पर्व त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर में किया फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बहाल रखने का दिया संदेश। कार्य में लापरवाही के आरोप में नगर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार दुबे को किया गया निलंबित। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने की कार्रवाई। किसान मंच के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर टावर चौक पर किया गया सड़क जाम। एसडीएम और डीएसपी से वार्ता के बाद हटे लोग। बाद में एसडीएम कार्यालय में शिष्टमंडल ने की वार्ता। डुमरी उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की सभा। एनडीए समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने को लेकर की अपील। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भी बरसे। किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने में एक्सपर्ट रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी ने मंगलवार को शहर के प्रमुख मार्गों में फ्लैग मार्च किया। अचानक से सड़क पर बजते पुलिस के सायरन और रैपिड एक्शन फोर्स को देखकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अचानक से शहर में रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। दरअसल आगामी 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होना है। वहीं आगामी दिनों में कई पर्व त्योहार भी आने वाले हैं। ऐसे में जिले भर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा काफी गंभीर है। जिले में अवांछित लोगों का प्रवेश न हो, उपचुनाव में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान की प्रक्रिया हो, इसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बॉर्डर इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर एसपी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रैपिड एक्शन फोर्स 106 बटालियन के द्वारा मंगलवार को शहर के संवेदनशील समेत प्रमुख मार्गों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार बेहरा ने किया। इस बाबत उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिला संवेदनशील जिलों में आता है। इसकी वजह से समय समय पर रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा यहां फ्लैग मार्च किया जाता रहता है। इसके साथ ही यहां आने वाले 6 दिनों तक कई गतिविधियां संचालित की जाएगी। बोलना
अभी इलेक्शन भी है, विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में शांति व्यवस्था इस दौरान कायम रहे, अवांछित व्यक्ति जो हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए हम लोग अभी फ्लैग मार्च का कार्यक्रम रख रहे हैं। वहीं डीएसपी संजय राणा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर विशेष निगरानी की जा रही है। इसकी कड़ी में आज फ्लैग मार्च किया गया है। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए और कम्युनल सेंसिटिविटी को देखते हुए गिरिडीह जिला में रैपिड एक्शन फोर्स अपना प्रेजेंस दिखा रही है। ये जितने भी हमारे कम्युनल सेंसिटिव पॉकेट हैं वहाँ पर अपना प्रेजेंस दिखाएंगे। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि इलेक्शन के पूर्व किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि हमारे क्षेत्र में नहीं हो, इसी के लिए ये एक प्रयास है। ये हमारा रेगुलर एक्सरसाइज है। 106 का सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह आता है और इस इलाका में हम साल में एक बार फेमेक्स करते हैं ताकि इस इलाका का एरिया में बहुत सारा जानकारी इकट्ठा कर सके और कुछ अप्रीतिकर परिस्थिति उठे तो हम तुरंत यहाँ पर पहुँच के लोगों का मदद कर सकें। और ये हमारा रूटीन है। हमारा 6 दिन का स्टे है। 6 दिन में विभिन्न कार्यक्रम करेंगे हम लोग, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सफाई का काम हो गया, प्लांटेशन का हो गया, फेमेक्स हो गया, पेट्रोलिंग हो गया, तो ये सारे चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। हर दिन एक एक का प्रोग्राम हुआ जाएगा, आपको अपडेट किया जाएगा। फ्लैग मार्च में एसपी दीपक कुमार शर्मा, डीएसपी संजय राणा समेत अन्य कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। गिरिडीह जिले का कमान संभालने के बाद से ही पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा एक्शन मोड में हैं। शुरुआती बैठक में ही उन्होंने सभी को आगाह कर दिया था कि लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं लापरवाह पुलिसकर्मियों पर लगातार गाज भी गिर रही है। नई कार्रवाई नगर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार दुबे के विरुद्ध की गई है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने कार्य में लापरवाही बरतने के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार दुबे को निलंबित कर दिया। इस बाबत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई कि नगर थाना कांड संख्या 140/19 में पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार दुबे नगर थाना गिरिडीह के द्वारा समय के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं करने के कारण मुद्दालय को जमानत का लाभ मिल गया है। महत्वपूर्ण कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार दुबे नगर थाना गिरिडीह द्वारा अपने कार्य के प्रति घोर अनुशासनहीनता, लापरवाही, कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता, संदिग्ध आचरण एवं जानबूझकर संज्ञेय अपराध से में मुद्दालय को लाभ पहुंचाने के कारण तत्काल प्रभार से निलंबित किया गया है। पचंबर थाना कांड संख्या 80/2023 के प्राथमिक अभियुक्त दीपक गोस्वामी की रिहाई की मांग को लेकर किसान मंच के द्वारा टावर चौक के पास मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। जाम के कारण बाजार में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहगीरों ने टावर चौक पर जाम की समस्या को देखते हुए अपने मार्ग को भी बदल दिया। घंटों सड़क जाम रहने के बाद एसडीएम विशालदीप खलको और डीएसपी संजय राणा टावर चौक पहुंचे और जाम कर रहे किसान मंच के लोगों को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े किसान मंच के लोग हटने को तैयार नहीं थे। बाद में पदाधिकारी ने सभी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया और किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारी से वार्ता हुई। वार्ता में चुनाव के बाद सभी मामलों में विधि सम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जिसका मामला है
तीसरा मामला है, वो ऑर्डर है। आप हम लोग यहाँ अधिकारी हैं, उन बिंदुओं पर क्या हुआ नहीं हुआ बात किया जा सकता है। क्या आपने कभी प्रयास किया? हम लोग संज्ञान आपको देने के लिए प्राप्त किया। अब रही बात कि जो भी है इतने सारे लोगों को तो लेके आए हैं, लेके यहाँ कोई नहीं आया। आपके पास जो है कोर्ट के द्वारा जो केस हुआ है, कोर्ट के द्वारा सुनिए ना, आप जो दिखा रहे हैं सब कुछ दिखा रहे हैं, वो सारे चीज को जो है आप न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए, न्यायालय उसको देख के जो। इस संबंध में किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि पदाधिकारियों से दीपक गोस्वामी प्रकरण समेत 8 मांगों को लेकर वार्ता हुई है। डुमरी उपचुनाव के बाद अधिकारियों ने इसमें सकारात्मक पहल की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद अगर अधिकारी किसान मंच की मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं तो वृहद आंदोलन किया जाएगा। मौके पर दासो मुर्मू, सनातन तिवारी, विजय कुमार, गंगाधर यादव, योगेश ठाकुर, घनश्याम पंडित, दुबे यादव, संतोष बास्के समेत काफी संख्या में किसान मंच के लोग मौजूद थे। और लोकतंत्र मांगों को लेकर के हम लोग रोड जाम करने का प्रदर्शन हम लोग रखे हुए हैं। उसमें प्रथम मांग हमारा है, सबसे यहाँ मांग है झूठा मुकदमा करने वाले पचम्बा थाना कांड संख्या 80/2023 का सूचक एवं थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए तथा निर्दोष दीपक गोस्वामी को रिहा किया जाए और बेबी कुमारी के कैद से मुक्त करवाया जाए। दूसरा हमारा मांग है झूठा मुकदमा करने वाले बेंगाबाद कांड संख्या 125/2023 के सूचक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाए। तीसरा हमारा मांग है देवी हजारों कच्ची कुमार मौजा बरमसिया के जमीन पर भूमाफिया द्वारा जबरदस्ती जो कब्जा किया जा रहा है उस पर रोक लगवाया जाए। चौथा हमारा मांग है और डीएसपी साहब से वार्ता हुआ। एसडीओ साहब ने कहा कि अभी चूँकि चुनाव है जिस वजह से हम लोग थोड़ा व्यस्त हैं और उन्होंने जो है डीएसपी साहब को सुपुर्द किया कि सारे मामला पर बात करिए। आज हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेके जो प्रदर्शन कर रहे थे किसान मंच के लोग, और उसमें यह बात हुआ कि बॉबी देवी की ओर से जो केस हुआ है उसका अभी आईओ को वो निर्देश दिए कि उसका कॉपी जो है केस करके कॉपी देंगे। हमने इनसे प्रेयर किया कि उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने जो है सो आश्वासन दिया है डीएसपी साहब ने कि उन सब का भी गिरफ्तारी होगा। और जहाँ तक वो पॉक्सो एक्ट का बात है वहाँ भी हमने प्रेयर किया कि भाई जो सच बात है उसको डायरी में लाया जाए, लेकिन ये सब सच लाने का साहस नहीं कर पा रहे। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि चूँकि केस हो चुका है और हम लोग जेल भेज चुके हैं, इसलिए उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये कोर्ट में जाइए। हमने कहा कि सही बात जो है उसको डायरी में आप भिजवाइए। तो इन मुद्दों पर बात हुआ। दूसरा मामला बेंगाबाद थाना कांड का था। हमारे देवचंद्र यादव जी पर केस हुआ था, तो उसमें भी थाना प्रभारी को वहाँ शायद इंस्ट्रक्शन किया गया है। उसके बाद तीसरा मामला जो था योगेश्वर ठाकुर जी का था, उसमें यह बात हुआ कि वहाँ 144 जो है उसको लगा दिया जाएगा। जबरन जो काम किया जा रहा है रुकवाया जाएगा। चौथा मामला यूपी का आरती देवी दुलारी देवी का था। उसमें भी बात हुआ है कि उस पर जो है सो आरती देवी और दुलारी देवी को न्याय मिलेगा। बाकी जो 5 मामले हैं उस पर कहा गया कि चुनाव जैसे डुमरी का समाप्त होता है वैसे जो है सो वार्ता कर रहे हैं। और इन्हीं वार्ता के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज जो है सो हम लोगों ने अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन अगर ये अपने वादा पर खरे नहीं उतरते हैं तो और हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। हालांकि
आश्वासन दिया है, तो कुछ उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा। और आज का जो है तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद प्रत्याशी जनता को गोलबंद करने में जुट गए हैं। मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के ढावाटाण में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी को जीत लाने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने सत्ताधारी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि सरकार झारखंड के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है, सरकार ने सिर्फ कमाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता डुमरी विधानसभा के उपचुनाव पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, आपका फैसला झारखंड के भविष्य को तय करेगा। उन्होंने कहा कि डुमरी की जनता उपचुनाव में सही निर्णय ले और कमाने वाली सरकार को आईना दिखाने का काम करे। सभा को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह आदि लोगों ने भी संबोधित किया और लोगों से एनडीए समर्थित आजसू के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पुलिस वाले क्या कहते हैं कि हमें ऊपर देना पड़ता है, और इसीलिए हम यही कहने के लिए आया हूँ, जो सरकार यहाँ लोगों को न्याय नहीं दे सके, लोगों को सुरक्षा नहीं दे सके, तो फिर डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा को हरा देनी है। हम यही कहने के लिए आपको सजा देना। लेकिन आज पुलिस को हेमंत सोरेन ने किस काम में लगा दिया है, करने के लिए मैं आया हूँ। हाँ, तो उपचुनाव है, लेकिन यह उपचुनाव बड़ा महत्व रखता है। आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता आप लोगों की ओर लोग देख रहे हैं, डुमरी की ओर लोग देख रहे हैं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता क्या निर्णय करते हैं। और इसीलिए आप लोग जो लोग देख रहे हैं, जो कि 3.5 वर्षों से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। आज डुमरी विधानसभा उपचुनाव के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित देवी उम्मीदवार के रूप में मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि यह चुनाव पूरे राज्य का दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल पार हो चुका। बरसात के समय भी आप लोग डटे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी तरह आप लोग 5 तारीख तक डटे रहें और ईवीएम मशीन में 2 नंबर के छाप पर बटन दबाने के लिए आप लोग इसी तरह कतार बनकर सभी बूथों में जाकर केला छाप पर बटन दबाकर हमें विजय बनाया। मैं आप लोगों के डुमरी उपचुनाव के मद्देनजर डुमरी विधानसभा क्षेत्र के बूथों एवं पंचायतों में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वैसे बूथों पर जहां पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 70% से भी कम मतदान हुआ था, उन बूथों पर मेहंदी लगाकर, रैली निकालकर सहित विभिन्न माध्यमों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने को लेकर जागरूक किया गया। इसके साथ ही लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने को लेकर शपथ भी दिलवाई गई। साथ ही मतदान के अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की गई। इस अभियान में सेविकाओं, सहियाओं, सखी मंडल, माता मंडल, किशोरियों आदि ने अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता दिखाई। डुमरी उपचुनाव को लेकर 5 सितंबर को मतदान होगा। मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के डीसी और एसपी ने तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि डुमरी विस के अंतर्गत 373 मतदान केंद्र हैं। इसमें डुमरी के साथ बोकारो जिले के चंद्रपुरा और नावाडी के मतदान केंद्र भी शामिल हैं। डीसी ने बताया कि 2,97,000 मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
4 सितंबर को ही डुमरी अनुमंडल से मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया जाएगा। इसके लिए डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं, जबकि दूसरे दिन 5 सितंबर को मतदान के बाद ईवीएम लेकर सारे मतदान कर्मी वापस गिरिडीह के पचम्बा के कृषि उत्पादन बाजार समिति वापस लौटेंगे। जो जानकारी हम लोग दे रहे हैं जिसके बारे में आप सभी अवगत होंगे, फिर भी हम लोग बता देना चाहते हैं। हमारे निर्वाची पदाधिकारी 33 डुमरी विधानसभा के जो हैं वो अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी हैं श्री सरदार परवेज, और सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं वो श्रीमती अन्वेषा होना है, प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी श्री धनंजय गुप्ता, अंचल अधिकारी डुमरी श्री अशोक सिन्हा, अंचल अधिकारी नवाटी बोकारो, और श्रीमती रेणु बाला, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रपुरा बोकारो। आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान में जो प्रतिनियुक्त विभिन्न प्रेक्षक हैं, डॉक्टर टीजी विनय जो कि सामान्य प्रेक्षक हैं, श्री प्रसन्ना प्रमोद दातर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, वे प्रेक्षक हैं, और श्री सतीश कुमार गजबीए पुलिस ऑब्जर्वर हैं। इनके द्वारा अलग अलग समय बताया गया है। जैसे डॉक्टर टीजी विनय के द्वारा प्रतिदिन 3 से 4 अपराह्न मिलने का समय बताया गया, और उनके जो फ़ोन नंबर है वो भी हम लोगों ने प्रकाशित कराया है। जो वह प्रेक्षक है श्री प्रसन्ना प्रमोद दातर, इनका प्रतिदिन 3 से 5 अपराह्न मिलने का समय और फ़ोन नंबर भी बताया गया है, ऐसे मैं एक बार फिर से बता दूँगा। और श्री सतीश कुमार गजबीए पुलिस ऑब्जर्वर, ये सुबह 9 से 10, पूर्वाह्न 9 से 10 मिलने का समय है। वहीं एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों का ऑपरेशन नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार चल रहा है। एसपी ने कहा कि निर्भीक मतदान को लेकर राज्य मुख्यालय से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जा रहा है, लिहाजा डुमरी के हर नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और अब सुरक्षा बल आने के साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज होगा। किसी मतदाता को भय के माहौल में मतदान की जरूरत नहीं है। इन सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बाकी अन्य बूथ जो हैं उन पर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस की तरफ से जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, जैसे इन समय पर आर्म्स सरेंडर कराना, 107 की कार्रवाई करना, लीकर सीजर करना, कैश सीजर करना, और भी जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं सभी लगातार एसएसटी और एफएसटी के द्वारा छापामारी कर वो लगातार की जा रही है। दिनांक 5 तारीख को होने वाले मतदान के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल भय रहित माहौल में बिल्कुल निष्पक्षता के साथ चुनाव होने हैं, अपना वोट कास्ट करें, और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि पूरी इलेक्शंस को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम लोग पूरी सुरक्षा के साथ संपन्न करें, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करें। गिरिडीह बार एसोसिएशन के चुनाव में निर्वाचित सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया। सोमवार को वकालत खाना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निर्वाचित सभी पदाधिकारी को शपथ भी दिलवाई गई। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने कहा कि अधिवक्ताओं ने मुझे एक बार फिर यह जिम्मेवारी सौंपी है और वह अपने वादों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के मान सम्मान को भी बचाने का काम किया जाएगा। महासचिव चंद्रकांत ने कहा कि अधिवक्ताओं ने मुझे 4थी बार सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए मैं अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि यह कार्यकाल उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। जो भी उम्मीदें मुझसे है मैं उस पर खरा उतरूंगा, आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अभी कुछ क्षण पहले शंभुनाथ सहाय जी ने कहा कि जो फेस्टिवल अलाउंस है वो कम से कम 5,000 होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि 5,000 से कम नहीं होगा। कोशिश ये रहेगी कि 5 से अधिक हो, लेकिन मिनिमम 5,000 होगा। ये मैं आज आप लोगों के सामने वादा करता हूं। निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी इस पर पहली निगाह रखें। अधिवक्ता के अलावे कोई गैर अधिवक्ता उसमें अगर शामिल होने का प्रयास करता है तो उसी समय उसका विरोध करिए, और 16 में से किसी भी आदमी को बुला लीजिए और उसको रोकने का काम करें। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, साझा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई
जादू का छड़ी हो जाएगा। हम ऐसा कोई घोषणा नहीं कर देना चाहते जो सुनने में तो अच्छा लगेगा। हम ये घोषणा आज यहाँ से कर दें कि हम 1-1 लाख रुपया होली दशहरा में देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आप ताली भी बजा देंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप से आप ये सोचिए कि वो 1-1 लाख रुपया आना कैसे है। लगातार मेरी बहनें ये शिकायत करती है, उसमें दूसरे लोग लिटिगेंट चले जाते हैं और जब वो मना करते हैं तो कोई वकील उसको उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। आप इतना संयमित जरूर रहिए कि वो मेरी मातृशक्ति के लिए वो शौचालय है उसके लिए रहने दीजिए। विश्वास मेरे ऊपर विश्वास करके आप लोगों ने मतदान किया, मुझे जीत दिलाई है, इसलिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आगे बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी आवाज़ बंद करके वहाँ पर रहूँगा और जो भी आप लोगों का समस्या हो, जो भी बात रहेगा मैं बलपूर्वक वहाँ पर उठाऊँगा। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, मैं घोषणा किया था चुनाव के समय में ही कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल स्टैंड है, मोटरसाइकिल लगता है, तो यहाँ पर पेपर ब्लॉक का निशान लगा। तो मैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मैं यहाँ पेपर ब्लॉक एक नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर बैठी पर। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।